नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब जहाँ भी होंगे कुशल पूर्वक होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में साधारण ब्याज के फॉर्मूला को देख रहे थे। तो चलिए आइए उस फार्मूला को रिवीजन करके हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। तो आपको हमने पिछले क्लास में सबसे पहले बताया था कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुना समय बटे 100। और आपसे यहाँ अगर मूलधन निकालने कहेगा तो आप ब्याज गुना 100 करेंगे और इसे ऊपर में रखेंगे। और जब आप मूलधन निकाल रहे हैं तो दर गुना समय आपका नीचे हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमने आपको दर के बारे में बताए थे कि जब आप दर निकालेंगे तो ब्याज गुना 100 को आप ऊपर रखेंगे और दर निकाल रहे हैं तो आपका मूलधन गुना समय भागा में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप समय को निकालेंगे तो ब्याज गुना 100 होगा और जब आप समय निकाल रहे हैं तो मूलधन गुना दर आपका भागा में हो जाएगा। आपने पिछले क्लास में इन सारे फॉर्मूला को आपने देखा था। तो चलिए आइए आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं मैं सबों का ध्यान अपने बोर्ड पर चाहूँगा। आप देखेंगे कि हम आपसे कहेंगे कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का ब्याज कितना होगा। तो आप हमें कहेंगे कि सर एक साल में ब्याज हम 5% दे रहे हैं तो 4 साल में हम ब्याज कितना देंगे, 20% देंगे। और मैं आपसे कहूँ कि 3% वार्षिक ब्याज की दर से आपसे मैं 6 वर्ष का ब्याज पूछ लूँ तो आप कहेंगे कि सर एक साल में 3% ब्याज दे रहे हैं तो 6 वर्ष में हम 6 या 18% ब्याज देंगे, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा तो आप कहेंगे कि सर एक साल में हम 6% ब्याज देंगे तो पहले हम मोटा मोटी 2 साल की निकाल लेते हैं तो 2 साल में ब्याज हो जाएगा 6 दूनी 12% और बचा आधा वर्ष। तो आधा वर्ष, 1 वर्ष का ब्याज 6% है तो आधा वर्ष का ब्याज हो जाएगा 3% और 12% और 3 कितना टोटल हो जाएगा 15% ब्याज। तो आप देख रहे होंगे कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 15%। अगर यहाँ के बाद हम आपसे पूछें कि आप 5% वार्षिक ब्याज की दर से ये 20% ब्याज आप दे रहे हैं, जो ब्याज दे रहे हैं वो किसका 20% ब्याज दे रहे हैं तो आप कहेंगे कि सर हम मूलधन का 20% दे रहे हैं। किसका? मूलधन का 20% ब्याज दे रहे हैं, ठीक है। तो हम यानी मूलधन का 20% दे रहे हैं, यानी कहने का मतलब जो राशि आपने निवेश किया होगा उसका 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का 20% ब्याज दे रहे होंगे या ले रहे होंगे, ठीक है। तो अर्थात यहाँ से एक बात निकल कर आया कि ब्याज की गणना मूलधन पर किया जाता है तथा ब्याज मूलधन का 80% होता है, ठीक है। तो चलिए आप यहां से देखेंगे कि अगर हम मूलधन 100 माने तो आप कहेंगे, अगर हम आपसे कहें कि
8% वार्षिक ब्याज की दर से टी वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 1% 1 वर्ष का ब्याज 8%, तो टी वर्ष का ब्याज हो जाएगा 8%। तब हम कहेंगे कि 8% किसका ब्याज 8% हुआ, तो आप कहेंगे कि मूलधन का, किसका, मूलधन का 8% ब्याज। आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। तो आपको हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम मूलधन 100 मानते हैं तो 100 का 8% ब्याज कितना होगा, परसेंट के बदले 100 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे 100 से 100 कट जाएगा, यानी ब्याज आपको प्राप्त होगा R/T। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जब मूलधन हम 100 माने तो ब्याज हमें प्राप्त हुआ R/T, और जब आपको ब्याज और मूलधन और ब्याज प्राप्त है तो आप उसे मिश्रधन बना लेंगे, तो आप इसे जोड़ देंगे तो 100 प्लस RT हो जाएगा, ये आपका मिश्रधन बन जाएगा। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि आपको मूलधन, ब्याज और मिश्रधन का रेशियो मालूम हो गया। तो आप इसका यूज कैसे करेंगे, चलिए मैं अब वो बताता हूँ। अगर आपसे प्रश्न में रुपया संबंधित प्रश्न पूछे तो आप रेशियो का यूज करेंगे। जब आपसे प्रश्न में रुपया संबंधित पूछे तो आप इस रेशियो का यूज करेंगे। कहेंगे रुपया संबंधित प्रश्न का मतलब सर, तो जब आपसे ब्याज पूछेगा, मूलधन पूछेगा या मिश्रधन पूछेगा तो आप इस रेशियो का यूज कर लेंगे। अगर आपसे दर और समय पूछेगा तो आप फॉर्मूला का यूज करेंगे या फिर आप लॉजिक का यूज करेंगे। अगर आपसे दर या समय के बारे में पूछेगा तो आप फार्मूला या लॉजिक का यूज करेंगे। आप कहेंगे सर लॉजिक का यूज कैसे करेंगे, तो चलिए आइए हम आपको सिखाते हैं कि लॉजिक का यूज कैसे करते हैं। आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको कह देगा कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज अगर आपको 4500 रुपया दे दिया और आपसे मूलधन पूछेगा तो आप उसे बताएंगे कैसे, जरा इसको देखेंगे। प्रश्न का इसका लैंग्वेज है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 4500 रुपया है, तो आप मूलधन बताइए कितना होगा। तो आप मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कहेंगे कि एक साल में ब्याज 5% 5 रुपया देंगे, तो 3 वर्ष में ब्याज 15 रुपया देंगे और मूलधन आपका हो जाएगा यहाँ पर 100 रुपया। तो आप यहाँ से मिश्रधन भी बना लेंगे। ऐसे मिश्रधन में तो यहाँ अभी कोई काम नहीं है, लेकिन बना लेंगे आप, तो आपका मिश्रधन ये दोनों जुट के 115 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ आपको 4500 रुपया दिया हुआ है। तो आप ब्याज का तुलना ब्याज से करेंगे। यहाँ ब्याज आपका 15 रुपया है, आपको निकालना है मूलधन, तो आप इसे गुना करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे, इसे काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, यानी आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 30,000 रुपया। ठीक है, तो चलिए यहाँ के बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल में और आपको देता हूँ। अगर आपसे कहे कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 3600 रुपया हो, तो आप उसे
अमाउंट बताइए यानी मिश्र धन बताइए कितना होगा। तो आप कहेंगे कि एक वर्ष में ब्याज 6%, तो 3 वर्ष में ब्याज हो जाएगा आपका छोटिया 18 रुपया, और मूलधन आपका हो जाएगा 100, मिश्रधन आपका हो जाएगा 118। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे आपको निश्चित राशि दिया हुआ है साधारण ब्याज 3600 रुपया, जबकि आपका यहाँ ब्याज दिया हुआ है 18। तो ब्याज का तुलना आप ब्याज से कर देंगे, यानी निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से कर देंगे, और आपको निकालना है इस बार मूलधन ना निकाल के आपको मिश्रधन निकालना है। तो आप इसे गुना कर देंगे। यहाँ से देखेंगे कि 18 से ये 2 बार में कट जाएगा, और आप इसे गुना करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 8 दूनी 16 के 6 हो जाएगा, हाथ में 1 रहेगा, 11 दूनी 22 और 1 23, और 2 जीरो यहाँ से बैठ जाएगा, यानी 23,600 रुपया आपका मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है।